हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आज का हमारा नया चैप्टर है आय पर आधारित प्रश्न, एज प्रॉब्लम्स। और ये रेलवे के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिए, क्रैक भी किए हैं। और ये CBT2 ALP का जो CBT2 है ये भी मेरा क्लियर है, मुझे साइको देना है। ठीक है, और टेक्नीशियन में भी मेरा काफ़ी स्कोर था, अच्छा खासा था, 80 स्कोर था, पर रह गया 1-2 नंबर से। ठीक है, अभी भी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, देखो गुड लक, रहा तो शायद हो सके तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नया चैप्टर कौन सा, NTPC मैथ, क्लास नंबर 9 है। एज प्रॉब्लम क्या, ये पहला ना, इसी में समाप्त कर देंगे इसे। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करे, ए और बी की आय में 4:5 का अनुपात है। ए और बी में क्या का अनुपात है, 4:5 है। इनकी आय का योगफल कितना, 81 है। 4 और 5 9 की वैल्यू कितनी दे रखे, 81। 1 की वैल्यू कितनी, 9 हो जाएगी। इनकी आय ज्ञात करो, तो अलग अलग 9 चक 36, 9 पंजे 45, तो दोनों की अलग अलग हुई 36 और 45। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। और 3 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 3:4, तो ए की वर्तमान आय यानी ये पूछ रहा है, ये वाली। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो इनका डिफरेंस दें समान है, 1 और 1 की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि कितने के बराबर हो जाएगी, 3। तो पूछे किसी ने ए की, तो ए इसमें हम 3 का मल्टीपल कर दें, 3 दूनी 6। तो ए की वर्तमान आय कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 6, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, 6 वर्ष पहले ए और बी 6:5 ही है। ठीक है, और 4 वर्ष बाद 11:10 हो गया। 4 वर्ष 11:10 हो गया। पहले 6 वर्ष और फिर 4 वर्ष। और देखें दोनों में डिफरेंस है, एक ही है, इसमें ही 5 का है, इसमें ही 5 का है। तो 5 की वैल्यू कितनी हुई है, 4 और 6 10। ठीक है, 10। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 2। अब पूछा कि बी की वर्तमान आय याद कीजिए, बी की वर्तमान आय। ठीक है, किसी से भी निकालने की कोई दिक्कत नहीं। माना कि हम इसमें गुणा करते हैं किसका, 2 धम 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष ये कब की है, ये 4 वर्ष बाद की है। तो वर्तमान निकालेंगे तो माइनस के 4 करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 16। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या करें, अ और ब, यदि अ और ब की आय का अंतर x माइनस वाई का योग 15 दे रहा, आय का अंतर, हाँ ये 45, और योग कितना दे रखा, 65। x प्लस वाई का योग कितना दे रखा, 65 दे रखा। ठीक है, पूछ कर रहा है x और y का गुणनफल पूछ रहा है। तो x का निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 60, 6 और 1 7 हो गए, ये हो जाएंगे 80। 80/2 कितने हो जाएंगे, 40। ऐसी y का ज्ञात करेंगे, तो y का अंतर निकालेंगे इनका, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हाँ 50 हो जाएगा, 50/2, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, x और y, यानी 40 गुणा 25, 25 चौका 100, यानी 1000 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आय 15 वर्ष पूर्व की आय की 4 गुनी हो, तो वर्तमान में क्या है, माना वर्तमान कितनी हो जाएगी, x है। 15 वर्ष बाद यानी x प्लस के 15। ठीक है, बराबर 15 वर्ष पूर्व x माइनस के 15। यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आय, उसकी 15 वर्ष पूर्व की आय की 4 गुनी हो, यानी बाद वाली तो अधिक ही होगी ना, 4 गुनी है इसकी, तो निकालेंगे x प्लस के 15 बराबर 4x माइनस के 15 60। ठीक है,
इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे ये तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 का भाग देंगे, इसमें आएगा 25। तो इसका वर्तमान उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया, राकेश की वर्तमान उम्र विनोद की वर्तमान उम्र की 2/3 है। यानी राकेश और विनोद की उम्र की 2/3 है। तो विनोद की कितनी हो जाएगी, 3, इसकी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। राकेश की कहते हैं विनोद की 2/3 है, ठीक है। तो 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी और 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व राकेश की उम्र विनोद की उम्र की आधी है। 6 वर्ष पूर्व राकेश की उम्र विनोद की उम्र की आधी, इसकी आधी है, तो यानी 2 इसके हो जाएंगे, 1 इसका हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, आधी है। तो 6 वर्ष पूर्व कितने की कमी हो रही है, 1 की, इसमें भी 1 की, तो समान हो रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो रही है, 6। पूछा क्या, विनोद की वर्तमान उम्र क्या है, विनोद की वर्तमान उम्र, तो ये वाली है। इसमें क्या का गुणा करेंगे, 6 का, बटे 6 × 18, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ए 5 वर्ष पूर्व मोहन की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी थी। मोहन और सन, इसकी आय की 3 गुनी थी, पुत्र की आय की 3 गुनी। 10 वर्ष बाद मोहन की आय उसके पुत्र की आय की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो मोहन की वर्तमान ज्ञात की, यानी इसकी पूछ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस देखना, इसमें 1 का हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस समान करने पर 1 और 2, इसका इसमें गुणा कर देंगे दोनों में, और इस 1 का इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3:1 ही रहेगा, और 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। डिफरेंस हो गया ना सब, 1 और 1 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 10। पूछा क्या, मोहन की वर्तमान आय, तो मोहन की वर्तमान आय पूछी है। तो मोहन की वर्तमान आय, तो मोहन की वर्तमान आय 3 गुनी थी, पुत्र की आय की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी, 10 को 40 थी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो जाएगा यार, कैसे दिक्कत कर रहा है ये, 3 गुनी थी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो 10 और 5 15, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, हाँ। तो पूछा कितने, 5 वर्ष पूर्व, तो ये एक एम की पूछी है, यानी महेश की, मोहन 15 थी, 45 हो जाएंगे। ये कब का है, ये 5 वर्ष पूर्व का, वर्तमान पूछ रहा है, तो 5 इसमें और जोड़ेंगे, 45 से 50 कितने, 50 हो जाएंगे। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मुकेश और अमित की वर्तमान आय का अंतर इतना है, यानी अंतर इतना, और उनकी आय का अनुपात कितना दे रखा, 3:7 दे रखा है। इनकी आय का अंतर कितना है, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, तो 1 की वैल्यू 4 के 6। पूछा कि उनकी वर्तमान आय का योग ज्ञात कीजिए, उनका योग कितना है, 10 है, 10 × 6 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, यही उसका वो योग है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, पी और क्यू की वर्तमान आय का अनुपात इतना है, पी और क्यू की, पी और क्यू 5:6। 7 साल बाद इनकी आय का औसत इतना हो जाए, 7 साल बाद कितना हो जाए, 67 औसत हो योग है, तो यानी 2 को योग निकालें, 2 7 14, 2 6 12 13, 134 योग हो जाएगा दोनों का, कितने बाद, साल बाद, 7 साल बाद। इनका वर्तमान उम्र का रेशियो इतना दे रखा है, यानी 5 और 6 11। तो हम वर्तमान का योग निकालें, तो माइनस के 1 की 7 और 2 की कितनी हुई, 14 हो जाएगी, ठीक है। निकालेंगे 0 2 और 1, ठीक है, इतना हो जाए, 2 7 14, 2 6 12 13, 7 साल बाद योग इतना हो जाता है, ठीक है।
तो ठीक है, योग तो 7 14 2 6 12 13, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 4 0 3 से 11, 2 बचे ये बचे, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 11 इसमें पी की वर्तमान आयु याद कीजिए, पी की वर्तमान आयु। मिस्टेक किस कर रहा है भाई? एक मिनट देखते हैं सवाल कौन कर रहा है। अरे हाँ यार, इसमें सवालों में मिस्टेक है भाई, ठीक है। ये भी तो कह रहा है ये इस तरह से कैसे आएगा, सवालों में मिस्टेक है ये यहाँ, सॉरी इसी को करें दोबारा से लिखें, ठीक है। तो इसमें रेशियो है, ठीक है। यहाँ क्या है, क्या दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 6:7 का, ठीक है। तो वर्तमान आय का अनुपात कितना है, पी और क्यू का कितना है, 5:6 है। और 7 साल बाद कितना है, 6:7। कितने की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है, एक की वैल्यू कितनी हो रही है, 7। तो पी की वर्तमान आय याद कीजिए, पी की इसकी यानी 7 7 पूरे 35, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सवाल मिस्टेक होगी इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इस समय एम के से 15 वर्ष बड़ा है। एम के से 15 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। एम मतलब के से प्लस एक्स, एम के से 15 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद के की आयु, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद के की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 5 आएगा, तो x 5 और 5 10 हो जाएगा, इसकी कितनी हुई, 25 हो जाएगी। m की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, m की वर्तमान यानी इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना बचे, 20, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व अजय की आय रंजीत की आय की 5 गुनी थी। अजय की आय रंजीत की आय की 5 गुनी थी। अजय की आय 5 गुनी थी। अजय और रंजीत की आय का योग 44 वर्ष है, यानी वर्तमान आय का योग 44, और ये कितना है, 6। तो 44 योग है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है ये, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व का अनुपात ये है, और ये वर्तमान का है। तो 4 वर्ष पूर्व को, योग को ही हम 4 वर्ष पूर्व लेके जाते हैं। तो 44 एक का 4 वर्ष, तो दोनों कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। तो 4 तो ये कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है, 36। तो 4 वर्ष पूर्व का योग कितना, 36, तो यानी 36, एक की वैल्यू 6। रंजीत की वर्तमान आय वर्ष ज्ञात की है, रंजीत की ये रहा, ठीक है, गुणा 6। ये कब की है, रेशियो कब का है, 4 वर्ष पूर्व का, और वर्तमान की आय पूछी है, तो 6 और 4 10। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है। राजेश का है, अनिल से उतना ही छोटा है जितना अनिल प्रशांत के योग जितना प्रशांत से बड़ा है। अनिल उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। सॉरी, जयेश है ये, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश माइनस की जयेश उतना ही छोटा है जितना अनिल प्रशांत के योग जितना प्रशांत से बड़ा है।
जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, जितना प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है। ठीक है। अनिल और प्रशांत का योग कितना दे रखा, 48 है। तो इनको और करेंगे, ए इसको इधर पर छांतर करो, इसको इधर पर छांतर करो, पी को इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये कितना होगा, जे इधर लेके जाएंगे तो 2j। और अनिल और प्रशांत की आय का योगफल कितना दे रखा, 48 दे रखा है। तो ये यानी 2 जयेश का अनुपात कितना है, 48 दे रखा है। 1 जयेश का अनुपात कितना है, 2 तो करेंगे 24। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही इतने ही सवाल थे, और सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल सभी हल हो चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।